जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स की एक बेसिक क्लास करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट इकाई अंक। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो डाला है जो बहुत बेसिक वीडियो है, और इकाई अंक से कैसे आपके प्रश्न पूछते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। आज हम कुछ सम रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ सिद्धांत भी इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ये बेसिक क्लास है और ये फ्री क्लास है। बहुत सारे लोग जो है फ्री क्लास की डिमांड तो करते हैं, लेकिन जैसी फ्री क्लास आता है उनको देखने का मन नहीं होता, उनको केवल पेड क्लास पर ही भरोसा होता है। तो अच्छी बात है, जिनको जहां भरोसा हो वहां उनका पढ़े। हमारा बस कोशिश ये है कि आपका जॉब लग जाए, चाहे आप पेड क्लास पढ़कर जॉब लें या फिर फ्री क्लास से जॉब लें। ठीक है, जरूर आप जॉब ले लीजिए। ठीक है, हमारा केवल यही कोशिश है कि आप कभी ना कहीं सफल हो जाइए, चाहे हमारा पेड का चाहे हमारा फ्री कोर्स देख के आपको जॉब लगे या पेड कोर्स देख के, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपका जॉब लगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज हम एक प्रश्न सीरीज पर चर्चा करेंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा 1 की पावर 9 है ना, 2 की पावर 9, 3 की पावर 9, इस प्रकार ये 10 की पावर 9 तक चल रहा है। और हमको इसमें यूनिट डिजिट पूछना है, यूनिट डिजिट है ना, सॉरी यूनिट डिजिट पूछना है। मैंने इसमें एग्जाम कहीं भी नहीं लिखा है कि यूनिट पूछना है, लेकिन आपको मान के चल रहे हैं क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है यूनिट डिजिट, तो आपको इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, हम बाद में आगे चलते जाएंगे। 1 से लेके यदि हम 0 तक की बात करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक है, एक थोड़ा सा रिमाइंड वाला क्लास है, इसके बाद बहुत फास्ट तरीके से चलेंगे। ठीक है, एक का जब भी आप एक का जितना भी पावर कर लीजिएगा वो एक का यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, 5 का कभी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, पावर चाहे कितना भी हो। 6 का पावर कितना भी हो, कभी भी ये चेंज नहीं होता, यूनिट डिजिट हमेशा आपको 6 देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका कौन सा चेंज नहीं होता, 1, 5 और 6 और ये 0, इनके पावर आप कितना भी रख लीजिए ये 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे 4 का देखे थे और 9 का देखे थे। 4 में हमने देखा था जब भी इसके पावर यदि इवन होगा, मतलब इवन होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। और जैसी पावर ऑड जैसी पावर ऑड होगा, ऑड में 4 होगा, है ना, ये ऑड लिख देता हूँ, और इवन में इसका जो पावर है यूनिट डिजिट है वो 6 हो जाता है। यदि 4 का पावर ऑड है यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 का पावर इवन है यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 का सेम वैसी है, 9 का पावर यदि ऑड है तो 9 का 9 रहेगा, यदि इवन हो गया तो ये हो जाएगा 1 हो जाता है। ठीक है, इवन में 1 होता है। बाकी इतना हमने समझ गया था। अब देखिए यहाँ पे 2, 3 और 7 और 8 के लिए हमारे पास स्पेशल रूल था, इसके पावर को हमको 4 से भाग करके देखना था, भाग करने के बाद उसको रखना था। ठीक है, भाग करके देखने था, और यदि जो रिमाइंडर बचता था उसको हमको पावर के स्थान में रखता था। इफ रिमाइंडर यदि 0 बच जाता है तो 0 के स्थान पर 0 न लिख के हमको 4 लिखना पड़ता था, ये हमको पता है। अब देखिए 1 का पावर आप जितना भी लिख लीजिए 1 का 1 ही आएगा, अभी हमने चर्चा किया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार है, उसी प्रकार मैं फिलहाल यहाँ पे 1, 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 9 है। 4 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 4 दूनी 8 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 का पावर फिर से 9 है हमको, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 इसके लिए हमको 4 से भाग करके देखना होता है। रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा, तो हमको 3 का पावर 1 रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है 4, अभी हम यहाँ ट्रिक सीख रहे हैं ना, 4 का पावर 9 है। ठीक है, और 9 इवन है कि ऑड है, तो 9 तो ऑड है, ऑड है तो 4 का पावर यहाँ पे 4 ही रहेगा, याद रखिएगा 4 का पावर 4 ही रहेगा। सॉरी 4 पावर बोलता हूँ, 4 के यदि पावर ऑड है तो 4 का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ठीक है, 5 है तो 5 नो चेंज में है तो 5 भी नो चेंज है, 6 भी नो चेंज है, यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा। अब आती है 7 की बारी। 7 में फिर से क्योंकि पावर 9 होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 का पावर भी 1 हो जाएगा। 9 के लिए हमने सीखा है 9 का पावर यदि ऑड है तो 9 यदि उसका पावर 9 है, इस प्रकार से यदि 9 तो 9 तो ऑड है तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। और लास्ट में 10 है, 10 इकाई अंक क्या आ जाएगा इसमें, एक फिलहाल हमको इकाई अंक ना लेके क्या सीखना है, क्योंकि हमको प्लस करना है तो पूरा का पूरा आपको 10 लेके चलना पड़ेगा कि 10 की पावर 1 हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए एक तो एक ठीक है, दो भी ठीक है ना, दो दो का पावर एक होगा तो एक ही होगा, तीन का पावर एक ही होगा, चार पाँच छः, यहाँ पे सात, ये आठ। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा सात, ये आठ कर लीजिए, ये नौ और ये 10। अब इन सभी को जोड़कर आपको इसके पावर निकालने होंगे। ठीक है, क्या करना है, इन सभी को जोड़कर इसके आपको पावर निकालना होगा, यूनिट डिजिट निकालना होगा। ठीक है, तो इसके जुड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले आप चाहो तो इसमें एक फंक्शन लगा सकते हो जो आपको याद भी होना चाहिए। किसी भी इस प्रकार के लगातार नंबरों के लिए हमको हमारे पास एक फंक्शन रहता है। फंक्शन क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, n प्लस 1 बाय 2। तो क्या हो जाएगा, n की सबसे लास्ट संख्या क्या है, 10, तो यहाँ पे 10 लिखिए। 10 में एक गुना एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, तो ये 11 लिख लीजिए और बटा 2। ठीक है, 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 11 55, क्या आंसर आ जाएगा 55। 55 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, तो 5 को यहाँ पे आपको 5 ही लिखना है। हमको आंसर लाना था इसका यूडी, तो यूडी मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी जो कुछ है उसको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका काम का नहीं है, ये इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। इसको और कैसे बना सकते थे, ठीक है, और कोई तरीका था क्या इसको बनाने का, तो इसका और कोई तरीका है। देखिए आपको पता है यदि 10 हो जाएगा, मान लेते हैं 10 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़िएगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा ना। तब देखिए ये 10 है, हमारे पास एक 10 है। अब देखिए इस 9 और इस 1 को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर से मेरे पास एक 10 आ गया। इस 8 और इस 2 को जोड़ूंगा तो फिर से मेरे पास 10 आ जाएगा। इस 7 और इस 3 को जोड़ूंगा तो फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है, इस 6 और इस 4 को जोड़ूंगा तो फिर से 10 आ जाएगा। लास्ट मेरे पास बचा है 5। अब देखिए, अब इसको जोड़ देख लीजिए, सभी जगह 0 है, मेरे पास यहाँ यूनिट डिजिट में 5 आ गया। तो आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते हो, जो भी लगातार संख्या आएगी ना उसको आप इसी प्रकार से भी जोड़ सकते हो। याद रहे यदि लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो बीच में जो संख्या है वही यूनिट डिजिट पर आने वाला है, ऐसा भी आप मानकर चलिएगा। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिया। ये फंक्शन आपको जरूरी है, फंक्शन मतलब मैं इसको सूत्र बोल लेता हूँ, ये सूत्र आपको बहुत जरूरी है किसी भी लगातार नंबर को जोड़ने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है, यूनिट डिजिट निकालना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 15 वाला आ गया। ठीक है, 15 वाला आ गया, एक कभी चेंज होगा। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इस 15 को हम 4 से भाग करके देख लेते हैं। 15 को 4 से भाग करके देख लेते हैं, तो 4 तिया 12, क्या हो गया 4 तिया 12। यूनिट डिजिट बच गया हमारे पास 2, सॉरी रिमाइंडर बच गया 2, r इज इक्वल टू 2। अब सबके पावर में हमको 2 रखना है। ठीक है, लेकिन सबका नहीं रखेंगे, हमको स्मार्ट वर्क करना है। आपको एग्जाम में ऐसी में बनाना है ना, आपको याद होना चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, सबका पावर अब 2 आने वाला है। सॉरी रिमाइंडर क्या बचा, 4 तिया 12 आएगा क्या, सॉरी 4 तिया 12 आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो 1 के पावर चाहे आप 15 लिखो या 3 लिखो, नो चेंज, तो 1 को 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 15 है, तो क्योंकि सब में 15 है ना, तो पावर की जगह आपको 3 लिखना है, तो 2 का पावर आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, 3 का पावर भी आप 3 लिख लीजिए। अब आती है 4 की बारी। 4 में हमने क्या सीखा है, यदि 4 इवन ऑड है तो 4 ही आएगा, 4 यदि इवन है तो 6 आएगा। तो 4 यहाँ पे क्या चीज है, 4 का पावर क्या लग रहा है, 4 का पावर है 3, तो 4 का पावर 3 तो ऑड है, तो 4 का 4 ही रहेगा। 5 नो चेंज है, 6 नो चेंज है, कितना भी आप उसमें पावर लगा लो वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको लास्ट अंक लेके चलना रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 की बारी आती है, तो 7 का पावर हमको यहाँ पे 3 लिखना है, 8 का पावर भी 3 लिखना है। अब आती है 9 की बारी। 9 का पावर 3 है, यदि 9 की पावर ऑड है तो क्या होगा, यहाँ पे 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 का यहाँ पे 9 ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 9 का पावर यहाँ पे आपको 9 ही देखने को मिलने वाला है। अगला क्या हो जाएगा, अब 10 है तो 10 की पावर आप 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको निकालना है, सभी को सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट निकालने आना चाहिए। इसके भी दो तरीके हैं, है ना। सबसे पहले तरीका आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको जोड़ लीजिए। जैसे ना सॉल्व करके यदि जोड़ते हैं तो देख लीजिए एक बार, और क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 3 है ना, 2 का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 27 हो जाएगा। 4 + 5 + 6 + 7 की पावर 3, 7 के पावर 7 7
है ना, 7 की पावर 3 है यहाँ पे, क्या है 7 की पावर 3 है, तो 7 को 3 टाइम गुने 7 सत्ते 49, ये 49 लिख लीजिए, फिर 7 से गुना कीजिए, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ के 6, 7 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, ठीक है, तो ये हो जाएगा 333, ये 333। इसी प्रकार 8 का पावर 3 कर लीजिए, ठीक है, तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कभी आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस दिखने वाला है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको जानबूझकर आधा करके दिखाया था आपको, ताकि आपको पता चल जाए हमको इस प्रकार से इसको नहीं करना है, ठीक है, इस प्रकार से हमको नहीं करना है। कभी कभी शॉर्टकट से भी आपको फंसा जा सकता है, ठीक है, तो शॉर्टकट मत अपनाइए। क्या कीजिए, बस इसको जैसे पावर 3 था ना, तो सब में पावर 3 लगा दीजिए, खत्म कीजिए, हमको यूनिट लास्ट हम ले लेंगे, ठीक है। अब सबका पावर 3 है तो हमने 3 लगा दिया। अब इस प्रकार यदि सबका पावर 3 है तो एक और हमारे पास फंक्शन रहता है जोड़ने के लिए, ये क्या होता है, ये देख लिए, n होता है n+1, n+1, ठीक है, n+2, सॉरी 2n होता है, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, n है n+1, 2n+1 और बटा बटा हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये तो 4 के लिए था क्या, ये पावर 2 हो जाएगा तब के लिए, है ना। हम 3 के लिए पावर देख रहे हैं, तो 3 के लिए पावर की तो सबसे आसान है, हम 4 के लिए देख रहे थे, सॉरी पूरा मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 3 का पावर लिख लीजिए, 2 का पावर, इस प्रकार से आप यहाँ 10 के पावर 3 तक चलिए। ऐसा कोई नंबर मिलेगा तो आपको लिखना है n+n+2/2 और पूरे का होल स्क्वायर। इतने से आपको ये 3 पावर वाले का आंसर मिल जाएगा। इनकी वैल्यू क्या है, 10 है। अब n में n+1 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 बटा ये हो जाएगा 2, ठीक है, 11 बटा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 बटा 2 हो गया, और पूरे का पावर लगा दीजिए, ठीक है, पूरे का पावर लगा देंगे। इतने अंदर को सॉल्व करेंगे तो हमको 55 मिलने वाला है, और 55 का पावर 5, 5 का पावर आप कितना भी रख लो, 5 का 5 ही आने वाला है, तो आंसर इसमें आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, मैंने दोनों आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम जिस वे में चलते हैं वो गलत तरीके, गलत तो नहीं होता है, लेकिन आंसर थोड़ा लेट से मिलता है। क्या बोलते हैं इसमें, आंसर तो थोड़ा लेट से मिलने वाला होता है। अब हम देखते हैं पावर यदि 4 से बच जाए या फिर और कुछ से बच जाए तब कैसे करेंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिलहाल 14 है हमारे पास, तो ये 14 लिख लीजिए। 14 को 4 से हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, रिमाइंडर बच गया 2, क्या बच गया है, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2। अब क्या करना है, इस प्रकार से कभी भी मिलेगा ना तो आपको पता है रिमाइंडर 2 रखना है, तो सबके पावर में आप 2 रख लीजिए अब, ठीक है, तो सबके पावर में आपने 2 रख लिया। अब 2 के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है, हम n+1 लिख लीजिए, 2n+1 लिखिए इस प्रकार से, और सभी को भाग दे दीजिए 6 से, ठीक है, सभी को भाग दीजिए 6 से। अब इस सूत्र से आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब एक एक करने जाओगे ना, जैसे 5 का चेंज नहीं होता, ऐसा ऐसा करके चलने जाएंगे तो दिक्कत फंस जाते हैं, कई बार हम इसमें दिक्कत में फंस जाते हैं, इसलिए कई बार आपको इस सूत्र से भी काम चलाना होगा। तो n की वैल्यू क्या है, 10 है, n 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, उसके बाद 10 का दुगुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 हो जाता है ना, 2n लिखा है ना, 2n लिखा है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 20 और 1 क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 20 और 1 हो जाएगा आपके पास 21, इस प्रकार से। अब इसको 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। आप करके देखते हैं, शायद पॉइंट में आंसर आ जाए, क्योंकि पॉइंट में 6 × 18 पॉइंट में तो कट नहीं रहा है, तो पॉइंट में ही आंसर आने वाला है। 3 से काटेंगे क्या, तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 3 से और कुछ नहीं कटने वाला है, तो आपका आंसर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर पॉइंट में क्या है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पॉइंट वाले को भी मानकर चलेंगे। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका आया है 1 से लेके 10 तक, इसमें भी करना है, लेकिन इसका पावर आपको 20 दे दिया गया है। अब देखिए यदि पावर 20 है, इसका मतलब ये 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 4 पंचे 20, रिमाइंडर आया 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा आपको 0 न लिख के 4 लिखना रहता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, 0 न लिख के आपको 4 लिखना है। तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, डॉट 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 10 के पावर 4। अब इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब 4 आ गया, इसका मतलब आपको कुछ नियम, अब इसमें आपको कुछ सूत्र ही लगाना है, ठीक है। एक नो चेंज,
ठीक है। 2 के पावर 4 है। देखिए मैंने आपको एक बार और पिछले बार रिवाइंड कराया था, 2, 3, 7 और 8 के लिए आप नियम याद कर लीजिए। यदि इनके पावर 4 हैं, 2, 3, 7, 8, यदि इनके पावर 4 हैं, यदि 2 के पावर 4 है तो हमेशा इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, मतलब यह किसी भी संख्या का पावर, इसको ऐसे याद कीजिएगा, ये नीचे नंबर है, ऊपर 4 है। यदि पावर 4 है और नीचे कोई नंबर है, ठीक है, पावर 4 है, नीचे कोई नंबर है, यदि नंबर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। नंबर ऑड है, मतलब अगर 3 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो 7 का पावर 1 हो जाएगा, और 7 का यूनिट डिजिट और 8 का यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसको आप प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं। 3 को हम 4 बार गुना करते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुना 9, 9 ने 81, देखिए इवन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो हमने क्या सीखा, यदि 4 का पावर, यदि किसी भी संख्या का पावर 4 है, इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 आने वाला है। बाकी का नियम हमको पता है। ठीक है, बाकी का नियम हमको पता है, तो बाकी का नियम पता है, तो उसके बाद फिर फिनिश करते हैं और अब लिखते हैं। 1 की जगह हमको 4 लिखना है, 2 का पावर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 तक जाएंगे तो 10 का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का आप कितना भी पावर रख लो, 1 तो चेंज होने वाला नहीं है, तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है, 2 का पावर 4 है तो 2 सम है कि विषम है, 2 सम है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। ठीक है, 3 का पावर 4 है। ठीक है, सबका पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, और 3 कौन सा, इवन है कि ऑड है, इवन ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ 1 लिख लीजिए। ठीक है, हम जितना भी लिख रहे हैं ना उसका मान नहीं लिख रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। कोई भी बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना, हम जो भी यहाँ लिख रहे हैं यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 × 3 × 3 × 3 4 बार है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ने 81 होता है ना, 81। यदि मुझे मान लिखना रहता तो मैं 81 लिखता, लेकिन चूंकि मुझे यूनिट डिजिट चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे केवल 1 लिखा हूँ, याद रखिएगा ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो ये 3 तक हो गया। 4 है, 4 एक समय के विषम है, तो 4 का पावर 4 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 5 नो चेंज, 6 नो चेंज। अब 7 में चलिए, 7 इवन है कि ऑड है, क्योंकि पावर 4 है, 7 तो ऑड है, तो ऑड है तो यूनिट 6 आएगा। 8 इवन है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 की बारी आती है। 9 का आपको स्पेशल रूल पता है, यदि 9 का पावर सम है, यदि 9 का पावर यदि सम है तो क्या आने वाला है ये। ठीक है, 9 निया 81, 1 आने वाला है। पावर यदि सम है तो 9 आएगा, सॉरी 1 आएगा। उसके प्रकार 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप केवल जोड़ना है, सब जोड़ के देखिए तो ये तो लास्ट में मेरे पास 0 तो यहाँ पहली है, कहीं पे 6 और 4 10 है क्या, कहीं भी 6 4 10 नहीं, तो जोड़ लीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। ठीक है, 24 हो गया 6 के तक। 24 के बाद 25, 25 और 5 30, 31, 32 और ये 33, कितना हो गया 33। टोटल इसका यूनिट डिजिट जोड़ आ गया 33। इसमें भी हमको 3 लेना है, तो इस पूरे का आंसर यूडी में आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्मार्टली इसको करना है। ये जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपके एसएससी लेवल और रेलवे के प्रश्न है। व्यापम में ऐसा एग्जाम आपको कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा अभी तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम अब लेवल बढ़ रहा है इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो हमको उस पढ़ाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है व्यापम का भी, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ गया 24। ठीक है, अब आ गया 24। अब क्या ये 24 पूरा कट जाएगा क्या? ठीक है, क्या ये 24 पूरा कट जाएगा क्या, है ना, 6 चौके 24 पूरा कट जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 24 तक है, लेकिन ये संख्या 30 तक है, तो 24 भी तो पूरा 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा तो हमको पावर 4 ही रखना पड़ेगा, तो 1 का पावर 4 रखेंगे, 2 का पावर 4 रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ हम 10 तक चलेंगे। ठीक है, ये 10 तक हमने चल लिया। उसके बाद थोड़ा बाउंड्री बना लीजिए, बताऊंगा क्यों बना रहा है। ठीक, क्योंकि 30 तक चलना है तो यहाँ 11 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ 20 तक ले लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार एक और बाउंड्री बनाइए, 21 से स्टार्ट कीजिए और इसको 30 तक ले जाइए, पावर 4। ठीक है, अभी हमने जस्ट किया है, देखिए 1 से 10 तक यदि हम पूरा काउंट करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, यूनिट डिजिट यहाँ आपको मिल रहा है
3, ठीक है, यूनिट डिजिट आपको 3 मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट 3 मिलता है। सेम डिजिट हमारे पास यहाँ भी है यूनिट डिजिट में, तो यहाँ तक भी अगर सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट हमको 3 मिलने वाला है। क्योंकि ये प्लस फॉर्म में याद रखिएगा, गुना नहीं है ना, यह भी प्लस होगा। 21 से 30 तक फिर से बनाएंगे तो भी हमको 3 मिलने वाला है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 3 9 होता है, 3 3 6 6 3 9, तो यूनिट डिजिट आपका इसमें आ जाएगा 9। तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे का आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। चलिए हम आगे प्रश्नों की बात करते हैं। अब क्रम गुणित क्या होता है ये देख लीजिए। इस एग्जाम में कितना मिनट के 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्रम गुणित बताता हूँ, फिर आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। क्रम गुणित का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यदि मुझे फैक्टोरियल 5 निकालना है, मान लेता हूँ फैक्टोरियल 5, कभी कभी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है मुझे अप टू 1 से लेके 5 तक गुना करना है। तो 5 याद रखिएगा, 0 शामिल नहीं करना है ना, 0 शामिल करेंगे तो सबको 0 कर देगा। तो यदि 5 का निकालें तब क्या करूंगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, बस 5 से आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि 5 तक का निकालना है। अब इसको पूरा गुना करने के बाद आप मान निकाल दीजिए, इसी को हम फैक्टोरियल करते हैं। अब जैसे 0 का निकालना है तो 0 का तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 में कोई अंक है नहीं। 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो 2 से पहले कितने अंक है, 0 को छोड़ के, तो 2 से पहले 1 अंक है, तो इस प्रकार से 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 के पहले कितने अंक है, तो उसे लिखते जाइए, 1 अंक है ना, तो 3 दूना 6 6 है ना, 3 दूना 6 6 एकम 6, तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। 4 का निकालेंगे तो 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 और ये 4, याद रखिएगा लास्ट में 4 लिख लीजिएगा और 4 से रिवर्स जाइएगा 1 तक। मैं 4 लिखा, कोई भी नंबर हो, इन्हीं नंबर, उसको 1 तक जाइए, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 को, यहाँ तक हमने 6 निकाल लिया है। अब इस 6 में 4 को बस गुना करना था मुझे। 5 तक का निकालना है तो क्या करेंगे, अब हम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। 4 तक निकाला है 24, 24 में 5 का गुना करेंगे तो आता है 120, बस यही तक कीजिएगा, बाकी आगे क्यों नहीं करना है। देखिए हमारा मेन टारगेट है यूनिट डिजिट निकालना, बाकी हमको इसका मान निकालना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मान निकालना आवश्यक नहीं है। मैं यहाँ 1 छोड़ दिया हूँ, क्या जी, मैं 1 छोड़ दिया हूँ शायद, है ना, तो आप 1 कभी लिख लीजिएगा, मैं शायद यहाँ छोड़ दिया हूँ, तो 1 का यूनिट 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, मैं 1 यहाँ छोड़ दिया था, 0 के बाद 2 लिख दिया हूँ, 1 छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है। तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2, कलर चेंज करोगे अच्छा लगेगा, तो ये लीजिए, ठीक है। यूनिट डिजिट 1 का, सॉरी फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट 4, और फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 है, और फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 है। अब देखिए वास्तविक में हम कर क्या रहे हैं, 1 में मैंने 2 का गुना किया तो 2 आया, 2 में मैंने 3 का गुना किया तो 6 आया, और 6 में मैंने 4 का गुना किया तो 24 आया। अब 24 से 5 गुना किया तो 0 आ गया। अब इसके बाद आप किसी का भी फैक्टोरियल निकाल लो, 5 से या 5 के बाद आप किसी का भी फैक्टोरियल निकाल लो, यूनिट डिजिट 0 आने वाला है। इसके आगे आप कहाँ जहां भी चले जाइए आपका यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप 6 का निकालेंगे, तो 6 का निकालने के लिए आप 6 का गुना करेंगे। हमने 5 तक का निकाल लिया है, क्या 5 तक का कितना निकला है, 120 निकला है, तो ये 120, ये देखिए 5 तक ही लिखेंगे ना, यहाँ भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, थोड़ा सा समझ जाइए, किसी को कंफ्यूजन ना हो, एकदम समझ जाइएगा। 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इतना तक तो मुझे लिखना पड़ेगा 6 का निकालने के लिए, और मैंने 1 से लेकर 5 तक का गुना निकाल लिया 120, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब जैसी यूनिट डिजिट अगर 0 आया, इसका मतलब है कि 0 से आप किसी भी चीज को गुना करें वो मुझे 0 ही देने वाला है, चाहे आप फैक्टोरियल 6 का निकालो, 7 का निकालो, 8 का, 9 का, 0 का, या फिर 1 लाख 1 करोड़ जितने का भी निकालो, यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 ही आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि फैक्टोरियल 10 का यूडी क्या होगा, यूडी मतलब यूनिट डिजिट, तो आपको आंख मूंद के लिखना है 0, 5 से पूरा 0 स्टार्ट हो जाता है,
हाँ, बस आपको 1 से लेके 0 से लेके 4 तक का याद रखना है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, बस मस्त याद है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 तो ऐसे याद हो गया। 3 और 4 को याद कर लीजिए, है ना। 0 का फैक्टोरियल 0, मतलब यूनिट डिजिट में 0 का फैक्टोरियल 0 का यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 1 का 1, फैक्टोरियल 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 24। ठीक है, और 4 का भी आप 4 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल एक ही का तो चेंज हो रहा है जी, आपको याद भी नहीं करना है। 0 का यूनिट डिजिट 0 है, 1 का यूनिट डिजिट 0 है, 2 का भी यूनिट डिजिट 0 है और 4 का भी 4 है, देखिए। ठीक है, केवल चेंज किसका हुआ है, 6 का, और बाकी का 0 है। तो ये तो ऐसे याद हो गया, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक आध प्रश्न करते हैं, देखते हैं अगर एक आध होगा तो। ये तो मैं पहले बता दिया था। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको फैक्टोरियल देखते हैं। फैक्टोरियल आपको 123 फैक्टोरियल का 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, मतलब पावर में 1 होगा। इसका मतलब 123 का यूनिट डिजिट 123 ही होने वाला है, अर्थात सॉरी 123 का मान 123 ही होने वाला है, तो इसका यूडी हो जाएगा हमारा 3 होगा ना। फैक्टोरियल 1 लिखा है यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 लिखा है, याद रखिएगा। आगे और चलते हैं, फास्ट बनेगा। 124 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, आपको पता है ना, 2 का मान 2 ही होता है। ठीक है, फिर से याद दिला देता हूँ। 0 का 0, 2 सॉरी 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 4। ठीक है, उसके बाद 5 से लेके जितना भी आप नीचे जाओगे यूनिट डिजिट 0 आने वाला है, यूनिट डिजिट 0 आने वाला है। इसका मतलब है कि ये सभी संख्याएं, जहां एक और बात आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद से जितने भी अंक फैक्टोरियल है वो सब 4 से कट जाएंगे। जैसे यदि मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो मैं फैक्टोरियल 7 की बात कर लेता हूं। फैक्टोरियल 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 गुना 2 गुना सॉरी गुना है ना, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। यदि मैं आपसे पूछूं कि या ये 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और सभी गुना के रूप में, तो पूरा कट जाएगा। इनफैक्ट ये कहूँ कि क्योंकि हमको जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो पावर को 4 से भाग देना रहता है, तो फैक्टोरियल 4 से जितना भी मान रहेगा, 4 के बाद फैक्टोरियल 5 6 7 जो भी है वो सब भी 4 से कटने वाले हैं, और कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो हमको पावर 4 रखना पड़ता है। ठीक है, बस ये आपको याद दिलाना था। चलिए अब बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करें, हमको यूनिट डिजिट मिल गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 124 गुना 124 करके पूरा को सॉल्व करके मान निकालेंगे। भाई इतना क्यों थक रहे हो, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 4 इंटू 4 कर दीजिए, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट आ गया 6, तो इसका यूडी क्या आ जाएगा, यूडी आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट ऐसे सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए 128 है, 128 में फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, मैंने याद कराया था ना। क्या याद कराया था, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, ठीक है, 3 का 6, 4 का 4 और 5 के बाद जितना भी आ जाएगा वो 0 यूनिट डिजिट। ठीक है, हमने ये सीखा है। तो हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 3 है, 3 का मान 6 होता है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 लिख दिए। अब चाहो तो इसको 4 से काट सकते हो, क्योंकि ये 4 से बड़ा है। 4 से काटेंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा 2। ठीक है, यदि हम 6 को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है। इसी रिमाइंडर को हम इस पावर की जगह लिख देंगे 2। ठीक है, 2 लिख दिया। अब 8 को 2 बार गुना कर लीजिए। ठीक है, आपको कभी भी 128 गुना 128 नहीं करना है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, एग्जाम क्लियर करके आपको जॉब लेना है। तो 8 8 कितना होता है, 64। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। तो 128 की यदि पावर 3 है, ठीक है, पावर फैक्टोरियल 3 है, तो यूनिट डिजिट पूरा सॉल्व करने के बाद आपको यूनिट डिजिट 4 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने सीखना है। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 4, ठीक है, 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। तो 129 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। और 24 देखिए यहाँ 4 है, मतलब तो 4 से कट ही जाएगा। ठीक है, 4 है, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। पूर्ण रूप से कट जाएगा, इसका मतलब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। रिमाइंडर 0 मिलेगा तो आपको 0 न रख के 4 रखना है पावर। ठीक है, इसका मतलब यह है 4 से पूरे 4 से कटने चालू जाते हैं। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10 सब 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा तो 129 की जगह मुझे 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब देखिए,
अब एक और नियम आपको याद होना चाहिए, नियम ना कहें तो आपको रिपीट करेंगे तो याद आ जाएगा। सबसे पहली बात, आपके पास 9 आ गया तो सबसे पहली बात, यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो 9 को ऐसे 4 बार गुना कर दीजिए, है ना। और उसमें भी शॉर्टकट 9 ने 81, 9 ने 81, यहाँ पे 81 और यहाँ पे 81, फिर से इस एक को आपस में गुना करेंगे तो एक एकम एक आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। ये तो आपको यदि नियम पता नहीं है तब की स्थिति में, लेकिन यदि आप हमारा वीडियो शुरू से देखें तो आपको नियम पता होगा। 9 का पावर यदि 4 है ना, या फिर 9 का पावर यदि इवन है तो 9 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार कहीं लिखा है देखिएगा, यहाँ पे मैं कहीं लिख के रखा, शायद यहाँ पे नहीं लिखा है जी, पर मैं लिख के रखा था इसको, है ना, याद रखिएगा। 9 का पावर, है ना, यदि इवन है तो हमको यूनिट डिजिट 1 मिलने वाला है, तो ये 1 मिल गया। हमने बाय प्रोसेस से भी देख लिया 1 आ रहा है, तो ऐसा आपको याद होना चाहिए। अब 5 आ गया, अब क्या करोगे आप, क्या आप 5 का फैक्टोरियल निकालते बैठोगे? 122 का फैक्टोरियल 5 है, तो क्या आप ऐसे करोगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और पूरे को गुना करके लाओगे 120, उसके बाद इसको 4 से काटोगे, 4 से पूरा कट जाएगा। आप मेरे को ये बताओगे, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बताना है। मैंने पहले ही बताया है 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है वो 4 से कट जाएगा, तो आंख मूंद के 4 से कट गया, तो 122 का पावर 4 रखिए, ठीक है। 122 का पावर क्या रखना है आपको, 4 रखना है, तो 122 का पावर हमने 4 रखा है। अब हमको तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 का पावर हम 4 मान के चलते हैं। यदि किसी का पावर 4 है तो नीचे हमको संख्या देखना होता है, नीचे यदि किसी का पावर 4 है, नीचे संख्या सम है, तो यूनिट डिजिट 6 आने वाला, सॉरी 4 आने वाला है, यूनिट डिजिट 4 आने वाला है, ठीक है। यूनिट डिजिट इसमें 4 आने वाला है, करके देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 सॉरी 4 बोल दो जी, 6 आने वाला है, सॉरी गलती हो गया, ये सम है तो 6 आने वाला है, ठीक है, सम है तो ये 6 आता है हमेशा, 6 आएगा। मैं 4 लिख दिया था, सम है तो 6 आएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा 3। देखिए कभी भूल भी जाएगा ना तो ऐसे बेसिक से निकाल लीजिएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, ताकि ये आपका फैक्टोरियल का काम ही खत्म हो जाएगा। आपको दिया गया 128 के पावर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 जैसे ही आपने देखा फैक्टोरियल 4 से बड़ा है ना, तो 4 से पूरा कट जाएगा, जैसे ही पूरा 4 से कटा तो यहाँ पावर में आप 4 लिख दीजिए, ठीक है, पावर में 4 लिख दीजिए। इधर 12 को काट दीजिए, बस 8, और वैसे आपके आंखों पर लिखना दिखना चाहिए, है ना। आपको अब 128 के पावर 4 आपको नहीं दिखना चाहिए, इस प्रकार से नहीं दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को केवल मछली का आंख दिख रहा है, केवल आपको यूनिट डिजिट दिखना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी भी संख्या का पावर 4 है तो हमको बेस को देखना होता है, बेस सम है कि विषम है, सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, अगर विषम होता तो यूनिट डिजिट 4 आता, ठीक है, 1 आता, सॉरी 1 आता, ठीक है। यदि विषम है तो यूनिट डिजिट 1 आता, सम है तो 6 आता है। तो इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो आपका यूडी मिलने वाला है 6, ठीक है। तो और कुछ है कि इसमें नहीं है, बाकी अब कुछ बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, अब इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।